नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बढ़ते हैं बगैर लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है इस प्रकार है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी होने से बच्चों की जो अस्थियां होती है मुड़ जाती है? हाथ के जो हड्डी होती है या पैर की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण, या फिर विटामिन बी1 के कारण, या फिर विटामिन डी के कारण, या फिर विटामिन ई के कारण। निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी हो जाने से, डिफिशियंसी हो जाने से बच्चों का जो हड्डी होता है वो टेढ़ी हो जाती है? तो विटामिन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों की जो अस्थियां होती है, जो बोन्स होते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अगर जो कोई भी व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूरी तक वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग और जवाब दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है, या फिर हाइड्रोफोबिया से पीड़ित है, या फिर मायोपिया से, या फिर केटोरेक्ट से? ऑप्शंस को देखें आप लोग। मायोपिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 मीटर की दूरी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा दूर की दूरी है, तो इसलिए मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? जो थर्मस फ्लास्क के आविष्कार किए थे वो कौन थे? डिवार, स्टीफन, या फिर किरचॉफ, या फिर न्यूटन? डिवार इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डिवार ने थर्मस फ्लास्क का जो आविष्कार किए थे। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब हो जाएगा। जो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के अलावा जो सूर्य को छोड़ के पृथ्वी की जो निकटतम तारा है, जो जिसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, या फिर 4.2 वर्ष, या फिर 42 ईयर? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सूर्य को छोड़ के, सूर्य के अलावा जो पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष लग जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? परितंत्र में, इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत या मुख्य स्रोत हम किसे कह सकते हैं? सूर्य का प्रकाश, पौधों में संचित शर्करा, किण्वन में मुक्त उष्मा, या फिर श्वसन के दौरान मुक्त उष्मा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोसिस्टम में जो सर्वप्रथम या फिर प्राथमिक या फिर मुख्य स्रोत हम कह सकते हैं सूर्य का ही प्रकाश होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी। कोई भी नाव कब डूब जाएगी बताएं आप लोग? यदि वह पानी हटाती है। किसके बराबर? आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, या फिर घनत्व के बराबर? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी नाव अगर जो अपने आयतन के बराबर का पानी हटाने लग जाए तो वो नाव डूब जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, या फिर विद्युत विभव का? बताया आप लोग। विद्युत ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। किलोवाट जो होता है विद्युत घंटा का इकाई होता है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। हमारी जो आंख की जो पुतली होती है कैसे फैलती है, किस प्रकार, मतलब किस चीज के मदद से फैलती है या फिर सिकुड़ती है? एफेड्रीन, एक्विलिनील, या फिर एट्रापिन, या फिर एड्रीनल? ऑप्शंस को देखें आप लोग। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मानव की जो पुतली है, आंखों की जो पुतली होती है, ज्यादा रोशनी में जाने के बाद यह सिकुड़ जाती है और अंधेरे में जाने पर यह फैल जाती है, तो एट्रापिन की मदद से ही ऐसा संभव हो पाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरेनॉइड जड़ें पाई जाती है। कोरेनॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में, या फिर ड्रायोप्टेरिस में? ऑप्शंस देखें आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कोरोनॉइड जड़ें पाई जाती है वो चीड़ में पाई जाती है। 20 प्रश्न लिए गए हैं। अगर जो इसमें आप 15 ला रहे हैं, सही जवाब 15 का दे रहे हैं, तो आपका साइंस जो है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही तगड़ा है। और उससे 1500 कम आ रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करें। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल जब पिघलने का कारण है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, या फिर वास्तविक ठोस नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं?
बर्फ का पहाड़ जो बहुत बड़ा सील खंड होता है उसका पिघलने का, नीचे से पिघलने का कारण क्या होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग और बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, गलनांक घट जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो सफेद रक्त होता है WBC जो हमारे खून में उपस्थित होता है उसका काम क्या होता है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हमारे रक्त में जो WBC होता है, सफेद रक्त कण होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का को धारण करता है, एंटीबॉडी भी हम कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम ठीक रखता है। आप बताते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला कब बनती है? ऑप्शंस को देखें आप लोग, ABCD ये होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उपयोगी प्रश्न लिए गए हैं, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहे लगातार BLR क्लासेस में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर, तीनों से मिलकर यह खाद्य श्रृंखला बनती है। जो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया है, गुणसूत्र जो शब्द है किसने प्रदान किया था? हॉफमिस्टर ने, वॉल्टेयर ने, शूटन ने, या फिर वैगनर ने? वॉल्टेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुणसूत्र का जो शब्द प्रदान किया गया था वॉल्टेयर के द्वारा किया गया था। 15वें नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? आटा जब गूंथ दिया जाता है उसमें ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो जो डबल रोटी होती है, पाव रोटी जिसे हम कह सकते हैं, ब्रेड जो होती है वह कोमल और छिद्रयुक्त क्यों हो जाती है? ऐसा किस लिए होता है? ऑप्शंस को आप लोग सही पूर्वक, अच्छे पूर्वक देख लें। ए होना चाहिए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी? किस ऑप्शंस को टिक किया जाए, सही बताया जाए। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा करने से जो ईस्ट कोशिका मिला देने पर CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है और रोटी जो होती है स्पंजी हो जाती है। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? जो लक्ष्य निर्धारण हेतु जो रडार तंत्र है किसमें पाया जाता है? चूहा में, चमगादड़ में, बिल्ली में, या फिर खरगोश में? ऑप्शंस को देखें आप लोग। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग को पता है चमगादड़ के पास एक जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव होता है जिससे ही वो अपने लक्ष्य को निर्धारण करता है, आंख नहीं होती उसके पास में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल है, मिलान जो किया गया है, मैच किया गया है, सही किया गया है? ऑप्शंस को देखें आप लोग, ऑप्शंस को बिल्कुल अच्छे पूर्वक देख लिया जाए। हाइपरटेंशन इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइपरटेंशन जो होता है दिल का दौरा से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एक सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है यंत्र सामग्री नहीं है, मशीनरी चीज नहीं है? प्रिंटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, प्रचालन तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रचालन तंत्र एक मशीनरी यंत्र नहीं है। 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाना पड़ता है, एक वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। आपका सपोर्ट जो है बहुत ही जरूरी है। सूर्य लगभग 4 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर द्रव्यमान किस दर से कम हो रही होती है? ऑप्शंस को देखें आप लोग और जवाब दें ऑप्शंस को देख के। तो 4 इंटू 10⁹ kgs पर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का। प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाती है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। आभासी प्रतिबिंब इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। बने रहे लगातार BLR क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद।